हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपकी तैयारी ठीक-ठाक चल रही होगी। आइए अब हम लोग क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन में चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल सभी कुछ सीख चुके हैं, तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम या तो y मान लेते हैं या तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो y मान लेते हैं इसको। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये आपको दिया हुआ है प्रश्न। इसमें बताए थे कि चेन रूल होता क्या है। यदि फॉर्मूला में एक्स के स्थान पर देखिए हम लोग किसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, साइन एक्स का जानते हैं। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब आपके पास जो यहाँ एक्स फार्मूला नजर आ रहा है, इस फार्मूला के जगह पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बताए थे कि यदि फार्मूला में इस एक्स के स्थान पर कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो उसको चेन रूल के माध्यम से बनाते हैं। तो आइए पहले हम चेन रूल लगाएंगे, यानी कि अभी फिलहाल इसको एक्स मानना है। क्या मानना है, तो एक्स मानना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बटा डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन, तो वाई का डिफरेंशिएशन। बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दिए। अब साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल ही कहता है, और डिफरेंशिएशन करके गुना कर देंगे। तो इसमें डी बटा डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन कीजिए, लिख दिए। अब लिखने के बाद हम लोग यहाँ सिंपल सा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये तो वैसे ही है, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू। अब इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x प्लस अकेला कांस्टेंट है 5, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0। इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद 2x को शुरू में लिख दीजिए, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया आपका आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, y बराबर मान लिए, सवाल में ही मान लिए, y बराबर कॉस साइन एक्स। तो फिर तो यहाँ चेन रूल आ गया, x के स्थान पर क्या आ गया, साइन एक्स। हम डिफरेंशिएशन किसका जानते हैं, कॉस एक्स का। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। देखिए यहाँ पर एक्स है, लेकिन यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या आ गया, साइन एक्स। मतलब इसको हम चेन रूल से बनाएंगे। जो चेन रूल नहीं देखे होंगे पिछले क्लास, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आसानी तरीके से। तो आइए हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन, और x के जगह क्या रहेगा आपका, साइन एक्स इंटू। अब इसको हम क्या बोले, इसको क्या बोले कि इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए नीचे लिख देते हैं, इस जगह जगह कम पड़ गया, डी बटा डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस साइन साइन एक्स, ठीक है, इंटू। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। बस इतना ही है, इसमें हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए साथियों यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, नहीं भी लिखिएगा तो ये आपको डिनोट ही कर देता है, dy बटा dx डिनोट करता है कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। आइए फिर यहाँ चेन रूल ही लग गया, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं कॉस एक्स, और एक्स के जगह पर क्या आ गया, एक्स प्लस बी। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे कॉस एक्स, लेकिन एक्स के जगह क्या लिखा जाए, ए प्लस बी इंटू। फॉर्मूला क्या बताए हैं, अब इस एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन एक्स प्लस बी। देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू। अब देखिए ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अलग कर दिए, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फाइनल आंसर आया आपका, ए इंटू 1 करेंगे, ए 0 के साथ जोड़ेंगे तो ए ही रह जाएगा, तो उस ए को कांस्टेंट जैसा है शुरू में लिख दीजिए। तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर सेक टेन रूट एक्स। डिफरेंशिएशन कीजिए, पहले इसको x मानना पड़ेगा, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक
x की जगह तो tan रूट एक्स ही रहेगा, सेक एक्स हो गया, इंटू tan x, तो x की जगह भी क्या रहेगा, tan रूट एक्स। देखिए फिर से सेक एक्स मानेंगे इसको, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x की जगह बैठा दिए। अब चेन रूल क्या कहता है, x के स्थान पर जो आएगा उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुना कर दीजिए, कर दिए गुना। अब फिर से उसका डिफरेंशिएशन, ये मल्टीपल में ही रहेगा, इसको अब कुछ नहीं करना है। tan रूट एक्स कीजिए, tan x का डिफरेंशिएशन। अब देखिए फिर x की जगह क्या आ गया, रूट एक्स, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर रूट एक्स। अब फिर से इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करके क्या कर दिए, गुना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए हैं, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताए हैं 1/2 रूट एक्स। बस फाइनली आपका यही आंसर आया। यहाँ पर अंश और हर का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताए थे, ऊपर वाले नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताए थे, डिवाइड रूल जिसमें बताए थे। क्या होगा, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बटा डी एक्स लगा दिया, मतलब डिफरेंशिएशन, और इनटू में नीचे वाला फंक्शन, फार्मूला में माइनस। अब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और इनटू में ऊपर वाला फंक्शन, और क्या बताए थे, बट्टा में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। नीचे वाला फंक्शन कह रहे हैं दोस्तों, अंश हर भी कह सकते हैं, ऊपर नीचे कहना थोड़ा हमको आसान लग रहा है। आइए, तो अब यहाँ से फिर तो चेन रूल आ गया, साइन एक्स क्या मानना पड़ेगा, एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन एक्स के जगह कौन आ गया, एक्स प्लस बी। तो अब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे ना चेन रूल के अनुसार, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए दोबारा, ये कांस्टेंट है अलग कर देंगे, एक्स का 1 हो जाएगा, तो ए इंटू 1 करेंगे, ए ही हो जाएगा, यही छोड़ देते हैं, और बी का 0 क्योंकि अकेला कांस्टेंट है, और इनटू में कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस, यहाँ आइए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स के स्थान पर सी एक्स प्लस डी। अब फिर से सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन कीजिए, क्योंकि यहाँ भी चेन रूल आ गया, सी एक्स का डिफरेंशिएशन सी कांस्टेंट का 0, और गुना में यही आपका फंक्शन है, यहाँ लिख देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, डिवाइड में है आपका नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। चलिए डिफरेंशिएशन कर दिए, बस इसको अब देखते हैं कौन कटेगा कौन घटेगा। यहाँ पर माइनस है, इसको आप ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ आपको मिल गया ए, तो ए शुरू में लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, थोड़ा ठीक लगेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ से देखिए सी कांस्टेंट है, इसको शुरू में लिख दीजिए, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। अब बट्टा में जैसे हैं वैसे, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर प्लस है, इस दोनों टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यानी इसके बट्टा भी इसको दे दिया जाए, इसके बट्टा भी इसको दे दिया जाए, तो एक कट रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे कट रहा है, तो ऐसा क्यों ना करते हैं, इसको अपना अपना दे दीजिए बट्टा को, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस सी साइन सी एक्स प्लस डी
इंटू साइन, सॉरी दोस्तों और ऊपर कर देते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा में है आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ स्क्वायर है मतलब दो फंक्शन है, तो एक फंक्शन तो कट रहा है इससे और एक फंक्शन को काट दीजिए, कट गया। कटने के बाद अब जो आया आपका ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसमें कोई डाउट नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए जो कॉस है 1/cos है ना, तो 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक। क्या लिख सकते हैं, सेक, लिख दिए सेक। और x की जगह सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर भी देखिए आपको कौन कैसे बैठ रहा है, इसको थोड़ा सा अरेंज करिए। साइन सी एक्स प्लस डी है और कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो अगर इसमें से एक कॉस को यूज कर लिया जाए, इसमें से एक कॉस को यूज कर लिया जाए, तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है फॉर्मूला, टेन। तो यहाँ लिख देंगे टेन सी एक्स प्लस डी, और इनटू में साइन जैसे है वैसे इनटू। अब देखिए एक तो बच गया ना, एक ही ना साइन बटा कॉस को 10 लिखे हैं। अब एक जो बचा कॉस, इसको 1/cos को क्या लिखा जा सकता है, सेक। देखिए यह जो है ऑलरेडी बड़ा था, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा न बनाते हुए एक स्टेप को यहाँ शॉर्ट कर दिए, ठीक है ना। और फाइनली आपका यही आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, गुना में है, दो फंक्शन क्या है, गुना में है, तो कौन सा नियम लगाएंगे, गुणन वाला नियम, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कीजिए डिफरेंशिएशन, डी वाई बट्टा डी एक्स। इसमें क्या बोले थे, इसको फंक्शन को फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बट्टा डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन, और इनटू में सेकंड फंक्शन प्लस, प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है, बट्टा में नहीं होता है कुछ, डी बट्टा डी एक्स। अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इनटू में फर्स्ट फंक्शन। चलिए फॉर्मूला पर बैठा दिए इसको। फॉर्मूला पर बैठाने के बाद अब डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर x के स्थान पर x क्यू आया है, चेन रूल तो फिर आ गया। चेन रूल समझना बहुत जरूरी है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। देखिए x की जगह जो था रख दिए। अब एक्स क्यू का दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए, क्योंकि चेन रूल कहता है कि इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके आप गुना कर दीजिए। तो डी बटा डी एक्स न लगा करके ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x², क्योंकि बताए थे n इंटू एक्स का पावर n-1 करेंगे 2 आ जाएगा ना। और यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 प्लस, इसमें आइए ये गुना में रहता है साथियों, यह जो है गुना में है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि इसका क्यों नहीं किए, प्रोडक्ट रूल ही कहता है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो एक गुना में, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन तो एक गुना में, बस। यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर जो पावर है इसका मतलब बताए थे कि साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर n लगेगा, पहले क्या लगेगा, एक्स का पावर n। तो क्या होता है n इंटू एक्स के जगह पर इसका पावर -1 करेंगे तो ये पावर जो है -1 करने पर 1 बचेगा ना, तो 1 तो छिपा हुआ है। देखिए आप एक्स के पावर वाला कर दिए डिफरेंशिएशन। अब साइन है और एक्स के जगह पर एक्स का पावर 5 है ना। तो यहाँ पर आप एक बार लिख लीजिए, छोड़िए, स्क्वायर का तो हो गया, अब साइन एक्स को लिख दीजिए डी बट्टा डी एक्स करके, एक स्टेप बढ़ेगा, लिख दिए। और ए गुना में जैसे है वैसे। चलिए डिफरेंशिएशन आगे देखिए। अब यहाँ पर माइनस साइन एक्स क्यू इंटू 3x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 प्लस 2 साइन एक्स का पावर 5। अब बताइए एक्स के जगह पर फिर दूसरा फंक्शन आ गया ना, तो चेन रूल लगाइए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लेकिन x के जगह पर x का पावर 5। अब फिर से x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x का पावर 4 और इनटू में cos एक्स क्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 का फाइनल आंसर आया,
वो आपको आ गया 10x का पावर 4 इंटू साइन एक्स का पावर 5 इंटू कॉस एक्स का पावर 5 इंटू कॉस एक्स का पावर 3 माइनस जो शुरू में था इसको लास्ट में लिख दिया 3x² इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 फाइनल आंसर आया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 y बराबर 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। फिर तो यहाँ चैन रूल ही लग रहा है, दो को हम अलग कर दिए और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स के स्थान पर क्या आ गया कॉट एक्स स्क्वायर है, तो अभी तो फिलहाल इसको एक्स मान के चलना है फॉर्मूला के अनुसार। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह क्या रखा जाए, तो ये आपको टोटल रखा जाएगा यानी कॉट एक्स स्क्वायर। अब चैन रूल क्या कहता है, रूट का तो डिफरेंशिएशन हो गया, अब कॉट एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुणा करेंगे। देखिए अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर इंटू फिर देखिए एक्स की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल लगेगा। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। अब बताइए कॉट एक्स का तो कर दिए, अब फिर से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम d/dx न लगा के डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। फाइनल गुणा कर लेते हैं तो ये आपको -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टा में रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इतना आपका आंसर नहीं दिया हुआ है। देखिए कहाँ क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। सबसे पहले नंबर ये जो कोसेक स्क्वायर नजर आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं 1/sin। क्या लिख सकते हैं 1/sin, यानी कि ये बटा में आ जाएगा। सबसे पहले नंबर इसको आप लिखिए -2x। इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसको लिख सकते हैं कॉट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा cos x बट्टे sin x। यहाँ लिखेंगे cos x बट्टे sin x। आपके पास x की जगह एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख दिए। ये आपका रूट के अंदर है, रूट के अंदर, तो दोनों का रूट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब ये देखिए कोसेक जो था इसको हम क्या लिख दिए 1/sin, 1/sin और x के जगह पर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए बट्टा के नीचे बट्टा है, एक कहाँ चला जाएगा ऊपर मल्टीपल हो जाएगा जाकर के, तो -2x इंटू ये ऊपर जा करके मल्टीपल हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर, नीचे क्या बच गया कॉस एक्स स्क्वायर रूट अंडर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। देखिए -2x इंटू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, ये जो ऊपर गया और बट्टा में कॉस एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो कोई फंक्शन कट रहा है क्या, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पर स्क्वायर है, आप यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए अब यहाँ पर कटने वाला फंक्शन तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पर अभी स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर मीन्स 2 बार। इसको 2 बार लिख दिए। अब देखिए एक रूट फंक्शन है एक बिना रूट फंक्शन है, तो हम जानते हैं जैसे अगर आपके पास 2 दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार जब ये कटने लायक है तो इसको लिख सकते हैं रूट में साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक रूट लिख सकते हैं, यानी कि ये कितना बार में कट रहा है आपको रूट बार में कट रहा है। कट गया साथियों। अब इसके बाद देखिए जो बच गया उसको आप लिखिए, यही बचा हुआ है आपका -2x इंटू ऊपर तो कट गया, नीचे में क्या मिला आपको कॉस एक्स स्क्वायर रूट अंडर इंटू साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर इंटू साइन एक्स स्क्वायर।
अब इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, बोलिए, इसके आगे अब हम क्या कर सकते हैं? फाइनली आंसर यहाँ भी नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर sin 2x। तो वैसा बनाने के लिए ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे √2 से गुना कर दिए, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है। अब यहाँ के बाद अब आपका फॉर्मूला बन गया। देखिए, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, तीनों रूट के बदला एक रूट लगा देंगे और फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए, इसके बाद आपको फाइनल क्या मिला? ऊपर में 2√2x बट्टा में, देखिए तीनों रूट के बदला एक रूट लगा देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो आप लिख दीजिए sin 2x, लेकिन x की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर, और तीनों रूट के बदले एक रूट, और इनटू में sin x स्क्वायर। फाइनल यही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये तो इजी है। डिफरेंशिएशन कीजिए, x की जगह फिर रूट आ गया। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। x का जगह जो दिया हुआ है रख दिए, लेकिन रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए। वो क्या होता है डिफरेंशिएशन? इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। आ गया फाइनल आंसर साइन रूट एक्स बट्टा 2 रूट एक्स। ठीक है दोस्तों, यह एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया। अगर यह वीडियो समझ में आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।